कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आंसर पता होता है, बट जब वो OMR शीट भरते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देते हैं और उस गड़बड़ी के कारण उनका सिलेक्शन रह जाता है। अब सोचिए कि कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको उसका आंसर पता है, बहुत अच्छे से आंसर पता है, बट उस आंसर को अच्छे से भर नहीं पाए उस गोले के अंदर, उस OMR शीट को बेहतर तरीके से फिल नहीं कर पाए और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको OMR शीट भरने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मैं रैंक 52 MMC में सेलेक्ट हुआ हूं। मैंने कैसे उस OMR शीट को हैंडल किया था ताकि मेरे जो भी मैंने क्वेश्चंस करे थे वो बिल्कुल सही हो गए थे। आज मैं अपनी भी जर्नी आपके साथ साझा करूंगा। तो देखिए, दो पहलू होते हैं। आपको पता है कि नीट के एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर मिल गया, अब इस क्वेश्चन पेपर पे आपको सॉल्व करना है, इसी पे आंसर रखना है, और जो आप स्क्रीन के ऊपर चारों तरफ देख रहे हैं ये OMR शीट है। यही शीट आपका डिसाइड करने वाला है फ्यूचर। ठीक है, अब बेहतर तरीका क्या हो सकता है इस OMR शीट को भरने का? तो बेहतर ये है कि जैसे मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो सबसे पहले आपको बायो के सेक्शंस को उठाना है। अब आपको पता है कि दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, कोई फर्क नहीं होता। आपने पेपर देखा, बायोलॉजी के सेक्शंस पढ़े, ठीक है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी एवरेज क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो आपको पेपर पे ही, जैसे मान लीजिए कि मुझे 91 का क्वेश्चन आता है, 91 आता है, तो मैं 91 पेपर के ऊपर ही ए पे टिक कर दूंगा। अभी मैं OMR शीट को छूंगा नहीं। मैंने 91 लिख दिया और 91 का आंसर ए है। फिर मैंने 92 पढ़ा। 92 में मुझे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ए और बी, तो उस 92 के ऊपर गोला मार दूंगा। 92 के ऊपर मैं राउंड कर दूंगा, ठीक है, कि उसको मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, दोबारा देखने की ज़रूरत है, उसे रिव्यू करने की ज़रूरत है। फिर मैंने 93 पढ़ा, उसका आंसर मुझे बी कंफर्म है कि इसका आंसर बी होगा। मैंने वहीं पे पेपर पे, अभी हम OMR शीट पे जा ही नहीं रहे, पेपर में ही मैंने बी आंसर मार लिया। अगेन 94 मुझे आता है, इसका आंसर सी होगा, सी मैंने मार दिया। और 95 मुझे फिर से कन्फ्यूजन आ गया, तो 95 को मैंने गोला मार दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे प्रोसीड हो रहा है। तो जैसे मैं बता रहा था कि 91 जो है मैंने ए पे मार दिया है सही। 92 में प्रॉब्लम है तो मैं गोला मार दूंगा यहाँ पे। 93 का आंसर मुझे बी पता है तो मैं पेपर के ऊपर बी लगा दूंगा। 94 का आंसर सी है, मैं सी लगा दिया। 95 अगेन मुझे गोला मारना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते करते आपने उस पेपर को सॉल्व कर लिया। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है दैट पिकअप एवरेज क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन और एवरेज क्वेश्चन को आपने पिकअप कर लिया और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इससे टाइम सेव होगा कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, जैसे 92 मुझे नहीं आ रहा है, 95 नहीं आ रहा है, तो दूसरे रिव्यू के दौरान मैं सिर्फ 92 और 95 ही पढ़ूंगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस कम होंगे, इनकरेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने बायो के सारे क्वेश्चन पढ़े, 90 क्वेश्चन पढ़े, और उस 90 क्वेश्चन में मुझे 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। 50 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, जो पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है उसके ऊपर। अब मैं OMR शीट उठाऊंगा, ठीक है, अब मैं OMR शीट उठाऊंगा और यहाँ पे जो मैंने पेपर सॉल्व किया है, इस पेपर पे ही सॉल्व किया है, अब मैं मार्क करना शुरू करूँगा। 91 पे मैं मार्क करना शुरू करूँगा, 92 छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, 93 मार्क करूँगा। अब ये मार्क करते समय दो चीज़ों का ध्यान देना है। पहला, बिल्कुल फोकस होकर मार्क करना है कि 91 का ए है, 92 नहीं करना है, 93 का बी है, 94 का सी है, 95 नहीं करना है जो आपने छोड़ दिया। तो इसके दौरान एक तो आप ध्यान से करेंगे ताकि इसमें मिसमैच ना हो जाए।
थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो आपको आंसर्स मतलब चेक नहीं होंगे। दूसरा ये फ़ायदा होता है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं पेपर, तब लास्ट में मार्क करते हैं। आपको पता है लास्ट में तो टाइम मिलता ही नहीं है, एग्जामिनर पेपर छीन लेगा तो क्या छीनता है, आपका पेपर नहीं छीनेगा, आपका OMR शीट छीन लेगा, और OMR शीट तो ब्लैंक है, तो आप तो फेल हो गए। समझ पा रहे हैं आप? तो OMR ही आपका मेन पूंजी है, इसको बेहतर तरीके से सजोना है। तो आपने बायो का सॉल्व किया, तो इसके जैसे जो भी सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, जैसे बायो आप करिए, सबसे पहले बायो में आपको जितना भी क्वेश्चन आता है उसे OMR शीट पे भर दीजिए। फिर उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करिए, केमिस्ट्री के एवरेज क्वेश्चन को पिकअप करिए, फिर केमिस्ट्री के OMR शीट को, उसके आंसर OMR शीट पे भर दीजिए। फिर फिजिक्स से स्टार्ट करिए, फिजिक्स में मान लीजिए आपको 30 ही क्वेश्चन आते हैं, तो उस 30 क्वेश्चन को साथ के साथ OMR शीट पे भर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि एक तो ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, मतलब आप लगातार 3 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप बीच बीच में OMR शीट भर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा दिमाग का कम खर्च हो रहा है, ATP कम खर्च हो रहा है, तो एक बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप बीच में आराम नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम तो बहुत लिमिटेड होता है, तो ये आराम करने का भी साधन है, आपका काम भी हो रहा है बेहतर तरीके से, और बीच बीच में आपका दिमाग रिलैक्स भी हो रहा है कि बायो आपने पढ़ा, अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन करा, और फिर उसके बाद OMR शीट को भरोगे, तो उस OMR शीट को भरने के समय आप सिर्फ खाली गोला मार रहे हो, गोला भर रहे हो, दिमाग ज़्यादा यूज़ थोड़ा ना कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व थोड़ा ना कर रहे हो, तो बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इससे जब आप एवरेज क्वेश्चन को करने के बाद जब आप माइग्रेट करेंगे फिर से थोड़ा सा अबव एवरेज क्वेश्चन को करने में, जिसमें आपने फिर से इस पे जैसे मार्क किया है, जैसे फिर से मैंने बायो स्टार्ट किया है और 92, 95 इसको फिर देखेंगे, जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, उसे फिर से पढ़ेंगे, तो शायद अगली बार आपको वो याद आ जाए और वो सॉल्व हो जाए। तो फिर से अगेन, अगर जिसमें मान लीजिए बायो में मैंने 20 क्वेश्चन पे गोला ऐसा टिक करा है कि भाई मुझे दूसरी बार रिव्यू करना है, और 20 में से आप 15 या 10 कर लेते हैं, वेल एंड गुड, और उस 10 क्वेश्चन को फिर से OMR शीट को भरिए। मतलब बेसिकली आपको 2 बार OMR शीट भरना है। पहला एक एवरेज क्वेश्चन को पिकअप करके भरना है, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, और फिर दूसरी बार फिर से अबव क्वेश्चन जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट हो, मतलब पेपर सॉल्व 2 बार करना है। आपके आंखों से हर क्वेश्चन 2 बार गुजरना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। और ऐसे अगर करेंगे तो आपका टाइम बचेगा और एक्यूरेसी में परफेक्शन आएगा। तो आई होप कि आई एम क्लियर विथ इट। तो आप ऐसे इस्तेमाल करिए और बहुत अच्छा करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम। थैंक यू सो मच।